हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है, उनके कौन कौन से टाइप होते हैं और उनके टाइप्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको किसी भी सीए सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर के बारे में। असिंक्रोनस का मतलब होता है जब सेंडर और रिसीवर के बीच कोई कॉमन क्लॉक नहीं होती, यानी दोनों डिवाइस अपने अपने क्लॉक पर काम करते हैं और फिर भी डेटा ट्रांसफर पॉसिबल होता है। ठीक है, इसमें हर डेटा आइटम के साथ एक कंट्रोल सिग्नल या टाइमिंग इंफॉर्मेशन भी भेजी जाती है ताकि रिसीवर समझ सके कि डेटा आ गया है उसके पास। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब कि असिंक्रोनस में क्या होता है, हमारे पास कोई भी दोनों सिस्टम के बीच में कॉमन क्लॉक नहीं होती है। जैसे कि सिंक्रोनस में होती है, हमारे पास कॉमन क्लॉक होती है दोनों सिस्टम के बीच में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप समझते हैं असिंक्रोनस ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास सिंक्रोनस मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है तो असिंक्रोनस की जरूरत क्यों पड़ी, इसको अब डिटेल में समझते हैं। रीजन काफी सिंपल है। सबसे पहला रीजन क्या है, हर डिवाइस की क्लॉक स्पीड अलग हो सकती है। हो सकता है कि जो भी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो दोनों अलग स्पीड की हो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, हम गारंटी नहीं ले सकते कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही टाइम पे रेडी होंगे। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या आता है, असिंक्रोनस मेथड डिवाइस को फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन अलाउड करता है। मतलब कि जैसे हर डिवाइस के पास अपनी क्लॉक होती है, जैसे सीपीयू फास्ट हो सकता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस कंपैरेटिवली स्लो। अगर हम सिंक्रोनस मेथड यूज करेंगे तो अगर एक डिवाइस रेडी ना हो तो दूसरा वेट करता रहेगा, इससे टाइम वेस्ट होता है और परफॉर्मेंस गिर जाती है। असिंक्रोनस मेथड में क्या होगा, हर डिवाइस अपने क्लॉक के हिसाब से काम करता है और जब डेटा ट्रांसफर करना होता है तो उसके साथ एक कंट्रोल सिग्नल भेज दिया जाता है, जैसे कि स्टॉप या हैंडशेकिंग सिग्नल्स में हम करती है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी डिवाइस अपनी स्पीड से काम करता है और जब रेडी हो जाता है तो तभी डेटा एक्सचेंज होती है। यानी असिंक्रोनस मेथड से डिवाइस के बीच ज्यादा फ्रीडम मिलती है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहती। इस वजह से ये मेथड फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन अलाउ करता है। ज्यादातर हम ये कब यूज करते हैं, जब डिवाइस अलग अलग स्पीड के हो या रेगुलर इंटरेक्ट ना करते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं असिंक्रोनस ट्रांसफर की फीचर्स क्या है। सबसे पहला, कोई भी कॉमन क्लॉक नहीं होगी। सेकंड, कंट्रोल सिग्नल बताता है कि डेटा रेडी है या नहीं है। थर्ड क्या पॉइंट है, ट्रांसफर इरेगुलर इंटरवल पे भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास कोई भी कॉमन क्लॉक नहीं है, तो कोई भी हम एज लेवल इनका देख के हम नहीं ट्रांसफर करते हैं डेटा। ठीक है। साथ ही साथ ये क्या होता है, परफेक्ट होएगा फॉर द लो स्पीड डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं हम क्या टर्म्स का यूज करते हैं सिंक्रोनस ट्रांसफर में। सबसे पहले आता है सेंडर, जो डेटा को क्या करता है, सेंड करता है। सेकंड आता है रिसीवर, जो क्या करता है, डेटा को रिसीव करेगा। थर्ड आता है पैकेट, डेटा का एक छोटा यूनिट। मतलब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो डेटा होता है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। फिर उन पैकेट्स को हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। फोर्थ आता है बफर, टेम्परेरी जगह जहाँ डेटा स्टोर होता है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफर। अब हम देखते हैं असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर के दो मेजर कंट्रोल मेथड होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रोब कंट्रोल मेथड एंड सेकंड होता है हैंड शेकिंग मेथड। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोब कंट्रोल मेथड को। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि असिंक्रोनस ट्रांसफर दो मेथड में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। सबसे पहला कौन सा होता है, स्टोव मेथड एंड सेकंड होता है हैंड शेकिंग मेथड। जो स्टोव मेथड होता है वो भी आगे दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, सोर्स इनिशिएटेड एंड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। हैंड शेकिंग भी हमारे पास दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, वो भी कौन सा होता है, सोर्स इनिशिएटेड एंड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। तो मेथड को आज के लेक्चर में कवर करेंगे और हैंडशेकिंग मेथड को कल के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं स्ट्रोब कंट्रोल मेथड क्या होता है। इस मेथड में एक एक कंट्रोल सिग्नल होता है जिसे स्ट्रोब बोलते हैं। स्ट्रोब का काम होता है बताना कि डेटा बस पे डेटा रेडी है। ठीक है। अब इनिशिएशन हो सकता है या तो सोर्स से या फिर डेस्टिनेशन। ठीक है, इतना क्लियर। अब आप ये सोच रहे होगे इनिशिएशन दोनों तरफ से कैसे शुरुआत हो सकती है, मतलब या तो वो तो सिर्फ सोर्स से होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अगर सोर्स इनिशिएटेड है तो सोर्स क्या करता है, ये बताता है कि मैं डेटा भेज रहा हूँ, इसे कहते हैं सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर। और अगर डेस्टिनेशन से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ये बताता है कि मुझे डेटा चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड ट्रांसफर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं स्ट्रोब कंट्रोल वर्क कैसे करती है। इसमें सिर्फ एक ही सिग्नल लाइन होती है जिसको हम स्ट्रोब लाइन बोलते हैं।
जब डेटा रेडी होता है, सोर्स या डेस्टिनेशन एक स्ट्रोब पल्स भेजती है। रिसीवर इस सिग्नल को डिटेक्ट करके डेटा रीड करता है, लेकिन ध्यान रहे इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, इसलिए ये मेथड सिंपल बट लेस रिलायबल होता है। अब हम देखते हैं कि स्टॉप कंट्रोल के टाइप्स कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है सोर्स इनिशिएटेड एंड सेकंड होता है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। जब सिग्नल सोर्स से जनरेट होता है तो उसको हम सोर्स इनिशिएटेड बोलते हैं, लेकिन जब सिग्नल डेस्टिनेशन जनरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड बोलते हैं। दोनों की वर्किंग अलग-अलग होती है, ठीक है? अब हम समझते हैं सबसे पहले सोर्स इनिशिएटेड क्या होता है। यहाँ पर सोर्स यूनिट डेटा ट्रांसफर को कंट्रोल करती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं। इसका प्रोसेस क्या होगा, सोर्स डेटा को डेटा बस पे क्या करेगी, सेंड कर देगी। फिर वो एक स्ट्रोब सिग्नल भेजेगी डेस्टिनेशन को। डेस्टिनेशन स्ट्रोब डिटेक्ट करके डेटा को क्या कर देगा, रीड कर लेता है। इसमें हमारे पास कोई भी फीडबैक नहीं होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम ये देखते हैं कि सोर्स इनिशिएटिव जो स्टॉप होता है वो आगे क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो डायग्राम को डिस्कस करते हैं, जो सबसे ऊपर वाला डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, सोर्स यूनिट डेटा को डेटा बस पर रख देगा। फिर एक और ट्रेलिंग स्टॉप क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा डेस्टिनेशन को कि उसने डेटा को क्या करा है, भेज दिया है। फिर वो क्या करेगा, जो डेस्टिनेशन होगा उस स्टॉप को डिटेक्ट करके वो डेटा को क्या करेगा, रीड कर लेगा। इसमें हमारे पास एरो का इंडिकेट कर रहा है कि डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन क्या है, जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम टाइमिंग डायग्राम को देखते हैं। पहले डेटा लाइन हाई होती है, मतलब कि डेटा वैलिड है। उसके बाद स्ट्रोब एक्टिवेट होता है, फिर दोनों लो हो जाती है, इसका मतलब ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। पहले सोर्स यूनिट डेटा को डेटा बस पे रखता है, मतलब कि जब डेटा बस पर डेटा आता है तो डेटा लाइन हाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो डेटा है वो वैलिड है और रिसीवर अब उस डेटा को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। उसके बाद फिर सोर्स क्या करेगा, एक सिग्नल को भेजते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप भी बोलते हैं। ये डेटा के बाद भेजा जाता है, इसलिए हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि डेटा बस पे डेटा आ चुका है, अब आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, फिर जब रिसीवर स्टॉप को डिटेक्ट करता है तो वो समझ जाता है कि डेटा बस पे डेटा जो है वो उसको क्या करना है, रीड करना है। वो उसके लिए क्या कर रहा है, डेटा सेंड किया गया है। फिर वो डेटा को क्या करता है, रीड करता है। एक बार डेटा रीड हो जाता है, फिर सोर्स क्या करेगा, डेटा लाइन को लो कर देगा। लो करने का मतलब होता है जो डेटा अवेलेबल था वो अब क्या होएगा, हट जाएगा। और स्ट्रोब जो सिग्नल थी उसको भी वो क्या कर देगा, लो कर देगा, मतलब कंट्रोल सिग्नल भी बंद कर देगा। जब दोनों सिग्नल लो हो जाएगा इसका मतलब होता है कि डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं डेस्टिनेशन इनिशिएटिव स्टॉप क्या होता है। इसके अंदर सारा कंट्रोल हमारा क्या होगा, रिसीवर के पास होगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, स्टॉप सिग्नल भेजता है कि उसको क्या करें, डेटा को रीड करना है। ठीक है, फिर सोर्स क्या करेगा, डेटा को डेटा बस पे प्लेस कर देगा। फिर डेस्टिनेशन उसको क्या करेगा, डेटा को रीड कर लेगा। और इसमें भी हमारे पास कोई भी फीडबैक नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब डेस्टिनेशन इनिशिएटिव स्टॉप की भी हम डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करते हैं। डेस्टिनेशन स्टॉप भेजेगा सोर्स को, ठीक है, कि उसको डेटा को क्या करना है, रीड करना है। फिर सोर्स क्या करेगा, डेटा बस पे डेटा को सेंड कर देगा। इस सिग्नल को कहते हैं लीडिंग स्टॉप बोलते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या था, ट्रेलिंग स्टॉप था, क्योंकि डेटा को भेजने के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, सिग्नल आ रहा था। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, सिग्नल आ रहा है डेटा को भेजने से पहले। वो डेस्टिनेशन क्या कर रहा है, पहले बता रहा है कि उसको डेटा चाहिए, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है इसमें। ठीक है, इतना क्लियर है। अब टाइमिंग डायग्राम आपको दिख रहा होगा, सेम वैसे ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, पहले इसके अंदर क्या होगा, स्टॉप सिग्नल एक्टिवेट होता है। फिर वो क्या करेगा, डेटा बस पे डेटा को पुट कर देगा जो सोर्स होगा। फिर जब स्टॉप हाई हो जाता है तब तक डेटा वैलिड माना जाता है। जब वो लो हो जाएगा तो वो इसका मतलब क्या होगा, डेटा ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले स्टॉप सिग्नल एक्टिवेट होता है, यानी डेस्टिनेशन यूनिट एक कंट्रोल सिग्नल भेजेगी जो बताती है कि मुझे डेटा चाहिए। जब डेस्टिनेशन स्टॉप को हाई कर देगी तब सोर्स रिस्पॉन्स करता है और डेटा बस पर वैलिड डेटा को प्लेस कर देगा। ठीक है, फिर जब स्टॉप सिग्नल हाई रहेगी तो तब ये माना जाएगा कि डेटा बस पर डेटा अवेलेबल है और अब उसको रिसीवर सेफली क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। ठीक है, फिर वो क्या करेगी, जो स्टॉप सिग्नल होगा उसको लो कर देगी। इसका मतलब क्या, डेटा रीड हो चुका है, डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है और सोर्स डेटा बस को क्लियर कर देगी। फिर जो डेटा होगा वो क्या है, ऑल डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो डेस्टिनेशन उसको रीड कर लिया है।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम एक कंपैरिजन टेबल देखते हैं सोर्स इनिशिएटेड एंड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड के बीच में। सबसे पहले होता है कंट्रोल किसके पास होगा, सोर्स इनिशिएटेड में सोर्स के पास होगा और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में डेस्टिनेशन के पास होगा। अब जो स्ट्रोब टाइमिंग होती है, मतलब स्ट्रोब सिग्नल कब जनरेट होता है, इसमें जो सोर्स इनिशिएटेड होगा उसमें कब होगा, डेटा प्लेस होने के बाद होता था, जिसको हम क्या बोलते थे, ट्रेलिंग स्टॉप भी बोलते थे। और डेस्टिनेशन में क्या होगा, बिफोर द डेटा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टॉप भी बोलते हैं। ठीक है, जो स्ट्रोक का नाम क्या, ट्रेलिंग एंड द लीडिंग स्ट्रोक। फीडबैक सोर्स इनिशिएटेड में भी यूज नहीं होता है, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में क्या होता है, स्ट्रोक यूज नहीं होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस कोई सिंपल है, लॉजिक इजी है इंप्लीमेंट करना, फ्यूअर लाइन चाहिए होंगी क्योंकि हमारे पास एक ही कंट्रोल लाइन है। बेसिक और जो लो स्पीड डिवाइस होते हैं उनके लिए ये क्या होता है, काफी बेटर रहता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन कोई भी फीडबैक ना होने की वजह से इसके अंदर डेटा लॉस हो सकता है। टाइमिंग क्रिटिकल होता है, अगर रिसीवर रेडी नहीं है तो वो डेटा को मिस कर सकता है। और जो हाई स्पीड डिवाइस होती है उनके लिए भी अपने यूज़ नहीं कर सकते। और अगर इससे जो मोर रिलायबल मेथड हमारे पास कौन सा होता है, हैंडशेकिंग मेथड होता है और उसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, हैंडशेकिंग मेथड को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है, स्टॉप कंट्रोल देखे, स्टॉप कंट्रोल के दो मेथड देखे, सोर्स इनिशिएटेड एंड हमने डेस्टिनेशन इनिशिएटेड को देखा। सोर्स इनिशिएटेड को एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इसमें पहले क्या होएगा, स्टॉप डेटा के बाद आता है, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप कहते हैं। डेटा पहले बस पे आएगा, फिर सिग्नल आएगा, फिर उस सिग्नल को डिटेक्ट करके रिसीवर क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है। वेयर जो डेस्टिनेशन इनिशिएटेड था उसके अंदर क्या आता है, जो स्टॉप सिग्नल होता है वो डेटा से क्या आता है, पहले आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टॉप बोलते हैं। फिर वो पहले क्या करेगा, जब उसके पास सिग्नल जाएगा सोर्स के पास, उसको ये पता चल जाएगा कि डेटा रेस्पिरेशन क्या करना चाहता है, रीड करना चाहता है, वो डेटा को क्या करेगा, डेटा बस पे पुट कर देगा, फिर रिसीवर उस डेटा को क्या करेगा, रीड कर लेगा। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेटुकेटर। अगर आपको किसी भी सीए सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।